दोस्तों, आजकल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, स्ट्रेसफुल लाइफ में अक्सर बहुत कॉमनली हम सुनते हैं, यार आज तो काम का इतना प्रेशर था या आज इतना स्ट्रेस हो गया था कि दिमाग की तो नसें ही फटने लग रही हैं। तो ये दिमाग की नसें फटना, ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं? क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी बीमारियां हैं ब्रेन से रिलेटेड जिनमें हमें महसूस होता है कि यार दिमाग की नस ही फट रही है? तो इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुनगारिया। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में, जहां हम ब्रेन, स्पाइन और पेन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेके आते हैं। दोस्तों, हम सुनते हैं कि हम अपने जॉब में या स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, घंटों मेहनत कर रहे हैं, या फिर कॉरपोरेट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, काम का बड़ा प्रेशर है, बॉस के ने जो टारगेट सेटअप दिया है वो टारगेट पूरे कर रहे हैं। इवन हमारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे अभी स्ट्रेस फ्री होने चाहिए, वो तक प्रेशर में आ गए हैं कि पापा मम्मा कह रहे हैं कि भैया ट्यूशन भी जाना है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना है, स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये स्ट्रेस जो लाइफ में आ गया है, इसकी वजह से बहुत कॉमनली सुनने को मिल जाता है कि आज तो सिर में इतना दर्द हो रहा है, या फिर आज मेरी प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि मेरा दिमाग में नस फटने जैसी हालत हो रही है। तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि दिमाग में नस फट रही है, तो इसका मतलब क्या है? इस चीज़ को मैं 3 तरीके से समझाना चाहूँगा। नंबर 1, स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें जो हम कॉमन भाषा में, कॉमन लाइफ में सुनते हैं कि भैया नस फट रही है दिमाग की, सिर दर्द हो रहा है। दूसरी चीज़ है माइग्रेन की प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें इतना तेज सिर दर्द होता है कि वाकई में पेशेंट को लगता है कि मेरा दिमाग का कोई नस फट गया है। और तीसरी, जो कि रेयर है लेकिन बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही रिस्की है, वो है ब्रेन हेमरेज होना। इस कंडीशन में भी पेशेंट को यही लगता है कि मेरे दिमाग की नस फटे जा रही है। तो इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लगभग हमने डिस्कस कर लिया है, स्ट्रेस रिलेटेड है। मतलब जब हमारे डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है, हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट पुअर होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सेडेंटरी वर्क स्टाइल है, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो हमें बहुत कॉमनली सिर दर्द होता है, या फिर हमें महसूस होता है कि दिमाग की नसें फटे जा रही हैं। तो ये एक टेंशन हेडेक, इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं। टेंशन हेडेक टिपिकली जो होता है वो फोरहेड और इस टेम्पोरल रीजन में होता है, खासकर शाम के समय पे, जब पूरे दिन हम अपना काम कर लेते हैं या स्ट्रेस में पूरी जो दिन है वो निकल जाता है, तब शाम को ये टेंशन हेडेक होता है। अक्सर ये टेंशन हेडेक इतना ज़्यादा नहीं होता, अपन ने एक अच्छी कॉफ़ी पी ली, थोड़ा स्ट्रेस फ्री म्यूज़िक सुन लिया या गप्पे मार ली अपने फ्रेंड से, तो ये टेंशन हेडेक ठीक हो गया। लेकिन जब ये टेंशन हेडेक कभी ज़्यादा हो जाता है, तब हमें लगता है कि दिमाग की नस फट रही है। इससे बचने का हमें क्या करना है? सिंपल है, अपने को स्ट्रेस फ्री रहना है। हमें टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि हम सबकी लाइफ लगभग ऐसी ही है, स्ट्रेस भरी है, भाग दौड़ भरी है। तो हम कोशिश करें शांत रहने की, कूल रहने की, सुबह उठ के कुछ मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करने की, ताकि पूरा दिन, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज मॉर्निंग में करते हैं तो कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं बॉडी में जो अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और फिजिकल हेल्थ तो ठीक होगी ही। तो वो जरूर करें अपनी लाइफ में। और अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करें, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका हो सके। दोस्तों, दूसरा जो कॉमन सिनेरियो है जिसमें हमें लगता है कि दिमाग की नस फट रही है, ये प्रॉब्लम है माइग्रेन की प्रॉब्लम। माइग्रेन एक बीमारी है जिसमें तेज सिरदर्द होता है, और एक सिरदर्द अटैक की तरह आता है, बहुत तेज अचानक सिरदर्द होता है, जिससे ऐसा लगता है कि दिमाग की नसें फटने वाली हैं। माइग्रेन पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिससे माइग्रेन का जो दर्द है वो कम हो जाता है, और ये माइग्रेन के एपिसोड्स हैं ये भी कम हो जाते हैं। और कुछ मेडिसिन हम ऐसी भी प्रिस्क्राइब करते हैं जो आप तेज दर्द पे ले सकते हो, जिससे दर्द शांत हो जाता है। माइग्रेन का दर्द तेज इतना होता है कि दिमाग में ऐसा लगता है कि नसें फटने वाली है, या फिर थ्रोबिंग हेडेक जिसे कहते हैं, पल्सेटिंग हेडेक, इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, धड़कन हमारी इतनी बढ़ गई है कि दिमाग में महसूस हो रही है तेज सिरदर्द के साथ धड़कन। इस तरह का दर्द माइग्रेन का होता है। और अक्सर इसके साथ सिम्टम कुछ ऐसे होते हैं कि आपको तेज दर्द से पहले तेज रोशनी या लाइटें अजीब सी दिखाई देती हैं, या पेट में कुछ ऐसी गुड़गुड़ सी होने लगती है, और फिर तेज सिर दर्द होता है। और इसके साथ वॉमिटिंग या जी घबराना या नौजिया ये एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो इस तरह के सिम्टम है तो हमें माइग्रेन की तरफ डाउट जाता है।
इसका हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट के साथ माइग्रेन पेशेंट्स को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे हैं जिससे सिरदर्द में आराम मिलेगा, माइग्रेन में आराम मिलेगा। ये है नंबर 1, आपको अपना समय पे खाना खाना है, खाली पेट लंबे समय नहीं रहना है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम फिक्स रखें, चाहे कम खाएं लेकिन टाइम पे खाएं। खाली पेट लंबे रहेंगे तो सिरदर्द ज़्यादा होंगे माइग्रेन के, और ये जो प्रॉब्लम है दिमाग में नस फटने वाली, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप। एक रेस्टफुल पीसफुल स्लीप बहुत ज़रूरी है माइग्रेन पेशेंट्स को खासकर, क्योंकि ये सिरदर्द को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अपना सोने का टाइम फिक्स रखें, देर रात तक मोबाइल पे या टीवी पे नहीं रहें। टाइम फिक्स रखें सोने का और उठने का भी, एक ड्यूरेशन जो है आपका वो फिक्स रहे। ये बहुत हेल्प करता है सिरदर्द और माइग्रेन पेशेंट्स को। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है खाने से रिलेटेड, चाय कॉफ़ी तो हमें कम करनी ही है, और 3 C कहते हैं हम माइग्रेन में कि अवॉइड करना चाहिए। ये 3 C है, चीज़, चॉकलेट और कॉफ़ी। ये हमें थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि ये सिरदर्द को बढ़ाते हैं, माइग्रेन के सिरदर्द को बढ़ाते हैं। इनमें एक सब्सटेंस होता है टायरामिन, उसकी वजह से ऐसा होता है, तो ये सब्सटेंस हमें अवॉइड करनी है। तीसरी चीज़ जो हमें एहसास दिलाती है कि हमारे दिमाग की नसें ही फट रही है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें ब्रेन हैमरेज कोई पेशेंट को हो, तब वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जिसमें लगता है कि सिर में इतना तेज़ दर्द है कि सर फटे ही जा रहा है। ब्रेन हैमरेज दोस्तों मोस्ट कॉमन जो होता है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट में होता है। मतलब जो पेशेंट बीपी के हैं, बीपी अगर कंट्रोल्ड नहीं है, वो दवाई टाइम से नहीं ले रहे हैं, या फिर दवाई टाइम से भी ले रहे हैं लेकिन बीपी इतना ही बढ़ गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक लिमिट को क्रॉस कर गया है, तो दिमाग में ब्लीडिंग होती है जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में भी जब स्टार्टिंग होती है, सिर में ब्रेन हेमरेज होता है, दिमाग में ब्लड का एक क्लॉट इकट्ठा हो जाता है अचानक से, तब एक तेज सिरदर्द को वो जन्म देता है, जिससे हमें लगता है कि हमारी दिमाग की नसें फटे जा रही हैं। तो ये एक सीरियस और रेयर कॉज है, पर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट इस तरह से बोल रहा है कि मेरी दिमाग की नसें फट रही है, तो उसे हमेशा हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि स्ट्रेस की वजह से है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर वो पेशेंट बीपी का है खासकर, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पेशेंट जो बीपी का बोल रहा है कि मेरी दिमाग की नसें फट रही हैं, तो थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए और थोड़ा तुरंत डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कारण दिमाग में हमारे इतना तेज़ दर्द होना कि दिमाग की नसें फटे जा रही है। ऐसी सिनेरियो कब कब आती है वो आज हमने बात की। इन सभी सिनेरियो में एक चीज़ कॉमन है, इन सब से अगर हमें बचना है तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है, स्ट्रेस फ्री रहना। स्ट्रेस कम रहेगा तो ब्लड प्रेशर जो है बीपी के पेशेंट्स में खासकर वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। माइग्रेन पेशेंट्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी, और टेंशन हेडेक पेशेंट्स को भी स्ट्रेस फ्री रहने से उनके हेडेक्स भी कम होंगे, और जो तेज़ सिरदर्द जिसमें नस फटने लग रही है दिमाग की, ये सिचुएशंस कम आएंगी। इसके अलावा डाइट अपनी प्रॉपर रखनी है। जैसे बीपी के पेशेंट्स थोड़ा ध्यान रखें कि नमक कम रखना है। माइग्रेन पेशेंट्स के लिए मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या डाइटरी प्रिकॉशंस रखने हैं। तो अपनी डाइट प्रॉपर रहे जिसमें कि बैलेंस डाइट हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब से भरी जो डाइट होती है, हरी सब्जियां ज़्यादा हो, फ्रूट्स ज़्यादा हो, अच्छा प्रोटीन उसमें हो, ये सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सुबह उठ के योगा, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग ही कर लीजिए आधा घंटा सुबह उठ के। ये न सिर्फ आपकी इन प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा, बल्कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, आपकी हार्ट की जो हेल्थ है, आपकी ब्रेन की जो हेल्थ है, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। तो आप इसका भी ध्यान रखें। मॉर्निंग में आधा घंटा ही दीजिए, पर इन चीज़ों को ज़रूर दीजिए, चाहे कैसा भी आपका वर्किंग शेड्यूल हो या किसी भी क्लास के आप वर्कर हो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि दिमाग की नसें फटना ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, और एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ए न्यूरोसर्जन हम इसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसके बारे में हमने बात की। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है अलग अलग टॉपिक्स पे। हम कोशिश कर रहे हैं उन सभी को कवर करने की। इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक जिस पे आपको चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से वीडियो बनाएं, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच।